नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सऊदी अरब से बुरी तरह से मात खाकर, झटका खाकर पाकिस्तान अब चाइना के भरोसे है और उसके जो विदेश मंत्री हैं जिन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ टिप्पणी की थी और उससे नाराज़ हुआ सऊदी अरब। नतीजा ये हुआ कि जब उसके आर्मी चीफ बाजवा वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और बैरंग लौटा दिया। अब वही शाह महमूद कुरैशी जो विदेश मंत्री हैं वो चाइना के हेनान पहुँचे हैं। हेनान वो जगह है जहाँ पे कि सबमेरिन बेसिस है चीन का, और 3 ऐसे वो प्लान लेकर के पहुँचे हैं जो भारत के लिए काफ़ी खतरनाक है और वो भारत को घेरना चाहते हैं। दरअसल अब पाकिस्तान के पास कोई विकल्प बचा नहीं है। एक सऊदी अरब था जिसको पाकिस्तान साध सकता था, लेकिन चीन से आयरन ब्रदर वाली दोस्ती के चक्कर में और उसके बड़बोलेपन की वजह से सऊदी अरब हाथ से निकल गया, दोस्ती टूट गई। वैसे भी चीन अब ईरान से जो पिंगे बढ़ा रहा है उसमें ईरान से पाकिस्तान का अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि अब वो चीन के साथ धुरी बनाने में जुटा हुआ है इसलिए चीन, ईरान और पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया का भी रुख क्लियर नहीं है और रसिया का भी रुख क्लियर नहीं है। रसिया एक लिमिट तक अमेरिका का विरोध करता है, उससे आगे वो चीन को कभी नहीं चाहेगा कि वो महाशक्ति बने। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता क्या है कि लगता है कि अमेरिका के विरोध में रसिया चीन के साथ खड़ा हो जाएगा, बट ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर में होने वाला है उसमें डोनाल्ड ट्रंप विजयी हो, जबकि चाइना इस कोशिश में लगा हुआ है किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जाएं और वहाँ पे जो बिडेन हैं वो किसी तरीके से आए। ये तो रही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात। भारत के खिलाफ जो ये 3 प्लान लेकर के पहुँचे उसमें सबसे पहला और ख़तरनाक प्लान है भारत के लिए इनका कि संयुक्त राष्ट्र की अगले महीने जो मीटिंग होने वाली है सितंबर में, उसमें जो है पाकिस्तान के साथ चीन भी कश्मीर के मुद्दे को उठाए। अभी तक कश्मीर के मुद्दे को चीन सीधे उठाने से बचता रहा है। पाकिस्तान का साथ किसने दिया था? तो टर्की ने दिया था और मलेशिया ने दिया था। मलेशिया में नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है और वो नेतृत्व जो है अब भारत के खिलाफ उस हद तक नहीं जाएगा, इसलिए एकमात्र दोस्त कश्मीर पे उसका बचा हुआ है वो है टर्की। अब वो चीन को साधना चाहते हैं। दूसरा प्लान वो चाहते हैं कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वहाँ पे 60 अरब डॉलर का जो इनका निवेश है वो जो है निवेश जो है जल्दी हो, सी पैक का दूसरा चरण जल्दी शुरू हो ताकि पाकिस्तान को काम मिले। वैसे भी ग्वादर से जोड़ने के लिए चाइना जो है वो लगा हुआ है, वहाँ पे वो लिंक अपना बना रहा है, तो पूरी तरीके से वो पाकिस्तान के भरोसे है। और गिलगिट बाल्टिस्तान वो पीओके में ज़्यादा से ज़्यादा चीन का निवेश करा करके वो भारत को चिढ़ाना चाहता है क्योंकि भारत उस पर अपना दावा करता है और ये कह चुका है कि हम उसको ले करके रहेंगे। यहाँ पे चीन और पाकिस्तान दोनों के इंटरेस्ट इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि दोनों चाहते हैं भारत को घेरना। तो पाकिस्तान की जो मजबूरी बनी है और जो घेरना चाहता है वो यही बनी है कि ना अब अमेरिका उसके साथ है, ना सऊदी अरब साथ है और ना अरब कंट्री उसके साथ आ रहे हैं, इसलिए वो चीन की तरफ जा रहा। वैसे भी सऊदी अरब ने कह दिया जो $6.2 बिलियन का हमने कर्ज दिया था उसको लौटाइए। अब उनका इसके अलावा तीसरा क्या है जो सबसे खतरनाक प्लान है? वो तीसरा खतरनाक प्लान उनका ये है कि चीन की सेना पीएलए और पाकिस्तानी सेना में पहले ही रणनीतिक मजबूती देने के लिए अभ्यास से लेकर के और चीज़ों के लिए समझौता है। अब शाह महमूद कुरैशी ये प्रस्ताव लेकर के गए हैं कि एक दोनों देशों को मिलाकर के सैन्य आयोग बना दिया जाए ताकि बराबर भारत को घेरने के लिए जो भी रणनीति बने उसमें दोनों सेनाएं मिल करके अपनी रणनीति बनाएं। तो कहा यह जा रहा है कि और बहुत सारी योजनाएं हैं उनकी, लेकिन ये 3 प्रमुख प्लान है। पाकिस्तान ये भी चाहता है कि नेपाल के नज़दीक वो आना चाहता है क्योंकि चीन चाहता है कि पाकिस्तान नेपाल के नज़दीक आए और भारत को घेरे। नेपाल मिलकर के पाकिस्तान, श्रीलंका, यदि बात मान जाए तो श्रीलंका। तो नेपाल की जो भौगोलिक स्थिति है इस तरीके की है कि चाइना से सीधे पहुंचना बहुत मुश्किल है। सिर्फ भारत से ही उसकी ऐसी सीमाएं लगती है जो सीधे आप क्रॉस करके नेपाल जा सकते हैं। अब पाकिस्तान को ये दिक्कत हो रही है कि यदि वो उससे व्यापार बढ़ाता है तो व्यापार बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए, तो वो चीन के थ्रू कोई रूट चाह रहा है। अब देखते हैं कि वो गए हैं जो प्रस्ताव लेकर के उसमें उनकी कितनी सफलता मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को घेरने के लिए अब जो 2 दुश्मन है, 2 फ्रंट वार की जो बात हमारे सेना ने कही थी वो काफी हद तक उसी दिशा में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे क्या परिस्थितियां बनेगी ये देखने वाली बात होगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।